का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। दोस्तों आज हम जानेंगे सेल क्या होते हैं, प्राथमिक सेल क्या होते हैं, द्वितीयक सेल क्या होते हैं और इन दोनों में अंतर क्या होता है और दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहले हम बात करेंगे सेल के बारे में कि सेल होता क्या है रियल में। ठीक है, तो देखिए बच्चों सेल को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। देखिए मान लीजिए बच्चों आपके घर में कोई दीवार घड़ी यानी मैं घंटे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपके घर में कोई घंटा टंगा है। ठीक है, अब वो हुआ क्या बच्चों, अचानक चलते चलते क्या हो गया बच्चों, बंद हो गया। ठीक है, अब बच्चों आपके दिमाग में सीधा एक सवाल आता है, जब आपके घर का घंटा अगर बंद होगा तो आप क्या कहेंगे, अरे भाई घंटे का सेल फूक गया, घंटे का सेल खराब हो गया, सेल चेंज कर दीजिए। समझ में आप ऐसी फीलिंग आती है। अब देखिए सेल खराब हो गया इसका मतलब क्या है, या सेल फूक गया या सेल डिस्चार्ज हो गया इसका मतलब क्या है। बच्चों सेल के अंदर होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा, या अब मैं सिंपली बोलूं तो इसके अंदर केमिकल भरा होता है। ठीक है, अब बच्चों वो सेल जब तक चार्ज रहता है, जब तक वो चार्ज रहता है तब तक बच्चों आपके डिवाइस को, चाहे वो घंटा हो या कुछ भी हो, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होती रहती है सेल के माध्यम से, और जो घंटे की जो सुई होती है वो रोटेट करती रहती है। लेकिन जैसे ही सेल वो डिस्चार्ज होगा यानी इसका जो केमिकल है वो खराब होगा। ठीक है, तो आपका जो सेल है काम करना, वो मतलब जो आपका घंटा है वो काम करना बंद कर देगा, यानी एक जगह उसकी जो सुई है वो स्टॉप हो जाएगी। समझ में आप लोगों को मेरी बात। या दूसरा एग्जांपल देखिए मैं और आपको देता हूँ। आप देखिए रेडियो अगर बजा दें तो रेडियो में देखो क्या बोला, सेल डाला है आपने, निप्पो एवरेडी शक्ति वगैरह के सेल डालते हैं। समझ में आप, तो वो भी क्या हो, वो भी सेल है। या आप किसी सिंपली टॉर्च की अगर बच्चों बात करें तो टॉर्च के अंदर क्या पड़ते हैं, सेल पड़ते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात। अब देखिए सेल की डेफिनेशन क्या वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बच्चों सेल एक ऐसा उपकरण है, यानी सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ, परिपथ मतलब आपका जो अगर वो घंटा है तो, रेडियो है तो, या टॉर्च है तो, ये सब क्या परिपथ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखती है, यानी करंट को फ्लो को बनाए रखती है, जिसकी वजह से वो सर्किट काम करता रहता है। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात। तो मैं देखिए आपको उसको लिख करके आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए आपको बच्चों अगर सेल की परिभाषा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों, पहले आएंगे सेल। क्या लिखना है देखिए इसके बारे में लिखना बच्चों, ये है लिखेंगे, यह है एक ऐसी युक्ति है, युक्ति है जो किसी परिपथ में, किसी परिपथ, किसी परिपथ, परिपथ का मतलब बच्चों जैसे आपका दीवार घड़ी हो गई, रेडियो हो गया, टॉर्च वगैरह। ठीक है, जो किसी परिपथ में विद्युत धारा, विद्युत धारा के प्रवाह, विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए, बनाए रखती है। ठीक है, तो इसकी वजह डेफिनेशन हो गई, यानी सेल के सेल के बारे में क्या लिखना बच्चों, यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखती है। अब देखिए स्टैंड, सेल जो होते हैं बच्चों दो प्रकार के होते हैं, सेल दो प्रकार के होते हैं, वो होते हैं बच्चों प्राथमिक सेल और दूसरे होते हैं बच्चों द्वितीयक सेल। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम बात करेंगे प्राथमिक सेल क्या, प्राथमिक सेल क्या होते हैं, तो लगाते हैं हेडिंग बच्चों, प्राथमिक सेल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल। देखिए अभी मैं बच्चों जैसे एग्जांपल आपको मैं दे रहा था, आपके दीवार घड़ी का है ना, अगर घंटे का सेल खराब हो जाता तो हम उसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, उसको हम निकाल कर फेंक देते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो बच्चों वो क्या है, एक प्राथमिक सेल है, यानी प्राथमिक सेल बच्चों ऐसे सेल होते हैं जिन्हें एक बार हम यूज कर लें, ठीक है, फिर हम उनको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, उनको दोबारा चार्ज हम नहीं कर सकते। यानी ऐसे सेल जिनको एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा चार्ज नहीं किया जा सके, तो ऐसे सेलों को बच्चों हम प्राथमिक सेल कहते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात, एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं इस चीज को लिख देता हूं, लिखेंगे वे सेल, वे सेल जिन्हें, जिन्हें एक बार, एक बार प्रयोग में लाने के बाद, प्रयोग में लाने के बाद, लाने के बाद पुनः, पुनः मतलब दोबारा आवेशित ना किया जा सके,
आवेशित मतलब चार्ज, ना किया जा सके, ना किया जा सके, कोमा प्राथमिक सेल कहलाते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। जैसे ठीक, इसके मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूं। ठीक है, प्राथमिक सेल का सबसे अच्छा एग्जांपल है बच्चों, मैं देखिए लिख रहा हूं एग्जांपल, जैसे शुष्क सेल, शुष्क सेल, ये जो आपके घंटे के अंदर जो सेल डाला जाता है तो ये शुष्क सेल होता है। ठीक है, शुष्क सेल है, या फिर डेनियल सेल है, डेनियल सेल। और भी इसके एग्जांपल हैं, जैसे मरकरी सेल, मरकरी सेल आदि। तो ये बच्चे इसके एग्जांपल। ठीक है, तो क्या देखिए, वे सेल जिन्हें एक बार प्रयोग में लाने का, एक बार इसका यूज कर लिया, ठीक है, प्रयोग में लाने के बाद पुनः आवेशित ना किया जा सके, दोबारा चार्ज ना हो सके। ठीक है, एक बार यूज हो गया तो फिर वो खराब होगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो ऐसे सेलों को हम प्राथमिक सेल कहते हैं। एग्जांपल मैंने बताया बच्चों, शुष्क सेल, डेनियल सेल और मरकरी सेल। ठीक है, अब बात करेंगे हम बच्चों द्वितीयक सेल की, द्वितीयक सेल क्या होते हैं। बच्चों बच्चों द्वितीयक सेल बच्चों वे सेल होते हैं, देखिए, जिनको एक बार हम यूज कर ले, यानी पूरे तरीके डिस्चार्ज हो जाए और उसके अंदर हम विद्युत धारा यानी करंट आए, फिर उसको हम चार्ज कर लें। आपकी जो बैटरियां होती हैं, बैटरी, चाहे वो मोबाइल की बैटरी हो या फिर जो आपका जो जो ट्रैफिक है, जैसे बाइक के अंदर बैटरी पड़ी होती है, ट्रक, मोटर है, कार है, सबके अंदर क्या होती है, बैटरी होती है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो बच्चों उसके अंदर क्या होते हैं, वो उसके अंदर द्वितीय सेल पड़े होते हैं, द्वितीयक सेल उसके अंदर लगे होते हैं, यानी सेलों को वो श्रेणी क्रम में लगाते हैं। सेलों को श्रेणी क्रम में लगाने के बाद जो बैटरी का नाम देते हैं, रियल में वो सेल ही होते हैं, कई सारे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ना, तो उसको संयुक्त रूप में बैटरी का नाम देते हैं, क्या देते हैं, बैटरी का नाम देते हैं। ठीक है, तो बच्चों द्वितीयक सेल बच्चों वे सेल होते हैं जो एक बार उपयोग में होने के बाद, ठीक है, एक बार यूज कर लिया उसको, ठीक है, यानी बैटरी पूरी तरीके से क्या होगा बच्चों, डाउन हो गई। ठीक है, आपके मोबाइल की बैटरी पूरी तरीके से डाउन हो गई, लाइट आई, ठीक है, फिर आपने उसको चार्ज कर लिया फोन को। समझ में आप लोगों को, तो ये भी क्या बच्चों, ये एक द्वितीयक सेल है। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो प्राथमिक सेल ऐसा नहीं होते, प्राथमिक सेल तो एक बार यूज कर लिए फिर वो खराब होगा हमेशा के लिए, लेकिन जो आपके जो द्वितीयक सेल होते हैं बच्चों, एक बार यूज करो फिर उनको लाइट से फिर से चार्ज कर लो विद्युत धारा के माध्यम से। क्लियर हो रही मेरी बात आप लोगों को? चलिए लिख के समझा रहा हूँ। तो लिखेंगे बच्चों वे सेल, देखिए द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल क्या है, देखिए लिख रहा हूं, लिखेंगे वे सेल जिन्हें एक बार प्रयोग में लाने के बाद, प्रयोग में लाने के बाद पुनः मतलब दोबारा आवेशित किया जा सके, आवेशित मतलब चार्ज किया जा सके, आवेशित किया जा सके, कोमा द्वितीयक सेल कहलाते हैं, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे, ठीक है, इसका नाम है, पहला है देखो सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। ये जो बैटरियां होती है ना बच्चों, बैटरी जो होती है ना, जो आपके मोटर कार में हो या फिर ट्रक में हो, बस में, सब जो बैटरी जो होते हैं कुल मिलाकर, जो आपके घर में इन्वर्टर का जो बैटरी होता है, ये सब क्या है, ये सब बच्चों के होते हैं सीसा संचायक सेल होते हैं। संचायक मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, अब आप जब कोई डिवाइस चलाओगे, चाहे आप टीवी चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, ठीक है, या फिर एलईडी वगैरह कुछ भी चला रहे हैं, तो वो क्या होता है बच्चों, वो डिस्चार्ज होता है, फिर आपके साथ लाइट आती है तो वो बैटरी फिर से चार्ज हो जाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन प्राथमिक सेल जो होते हैं वो ऐसा नहीं होता, दोबारा चार्ज नहीं होते हैं वो, है ना, इनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात। जैसे सीसा संचायक सेल है, या फिर आपका निकिल कैडमियम सेल है, निकिल कैडमियम सेल, तो ये भी इसी का एग्जांपल हो गया। समझ में आप लोगों को? या फिर यहाँ पे आप गैल्वेनिक सेल भी आप यहाँ लिख सकते हैं। गैल्वेनिक सेल भी बच्चों एक सेकेंडरी सेल है, द्वितीयक सेल है।
तो आई होप कि मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी बच्चों कि सेल क्या होते हैं, प्राथमिक सेल क्या होते हैं और द्वितीयक सेल क्या होते हैं। ठीक है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में बच्चों बस एक ही अंतर है, प्राथमिक सेल को एक बार यूज कर लो, दोबारा हम यूज नहीं कर सकते, वो बिल्कुल खराब हो जाता है। ठीक है, जो द्वितीयक सेल होते हैं, जो सेकेंडरी सेल होते हैं, ठीक है, जो बैटरियां होती हैं रेल की, मैं बैटरी की बात कर रहा हूँ द्वितीयक सेल में। ठीक है, एक बार उनको यूज करो फिर दोबारा से वो चार्ज भी हो जाती है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात, जबकि प्राथमिक सेल दोबारा चार्ज नहीं होते हैं। तो आई होप मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो आज बच्चों हमने जाना कि सेल के बारे में। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।